देख रहे हैं ये इसका बायोमास है पूरा। ये इसकी जड़ है, ये इसके ये तना है, ये पत्तियाँ, ये क्या हुआ, ये जड़ है, ये तना, ये पत्ती, ये पूरा टोटल क्या हुआ बायोमास है। आप ये देख रहे हैं जलकुंभी जो है पूरे, ये छोटा सा गड्ढा है, गड्ढे में देखिए पूरा हरी भरी है एकदम, ऐसे लगता है कि इसमें पूरी खाद डाली गई है और सब कुछ है इसमें। ये संकट मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि जलकुंभी क्या है, ये पूरे इसमें जो है छा गई है। छाने की वजह से ये क्या करती है, जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वाष्पीकरण करती है। वाष्पीकरण करके जो है जिस, चाहे ये नदी में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे नहर में हो, उसके पानी को ये बहुत तेज़ी से उड़ाती है वाष्पीकरण करके। जब पानी को उड़ाती है तो क्या होता है, जल का ह्रास होता है, पानी का नुकसान होता है, पानी किसी भी उपयोग में नहीं आ पाता। न तो पानी सिंचाई के उपयोग में आ पाता है, ना तो जल संरक्षण के उपयोग में आ पाता है, और ना ही तो जानवरों के पीने के उपयोग में आता है, ना तो मछली पालने के उपयोग में आता है। साथियों जलकुंभी से जो है दूसरा नुकसान ये है कि ये जलकुंभी की एक लाइफ साइकिल है। 1 साल के बाद जब ये गड्ढे या तालाब या नहर या जो है नदियों में पानी कम होगा तो ये जलकुंभी सूख के जो है इसी में डिकम्पोज हो जाएगी। जब डिकम्पोज हो जाएगी तो जो है क्या होगा कि साथियों इसमें जो है ये जलकुंभी से जो तालाब पट जाएगा, नदियाँ पट जाएंगी, नहर पट जाएंगी, यानी कि जो है नहर, तालाब और नदियों की गहराई कम हो जाएगी। तालाब में की गहराई या नदियों की गहराई या नहर की गहराई कम होने के कारण क्या होता है कि जो है बाढ़ की जैसी समस्या आ जाती है, पानी का रुकावट होता है, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे सही ढंग से नहीं जा पाता है। तो इस तरीके से साथी पोषण के माध्यम से ये जल का ह्रास करती है, अनावश्यक पानी को उड़ा देती है, जिससे पानी का कोई उपयोग नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके कारण से जो है जानवरों के लिए पीने लायक पानी नहीं बचता है, ना इसमें मछली पालन आप कर सकते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा इससे नुकसान है ये है कि ये जो है नदी में है, नाले में है या नहर में है, जल के रुकावट करती है, जिससे बाढ़ जैसी समस्या भी खड़ी हो जाती है। और 5वीं समस्या, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी वजह से तालाब, नदियाँ और जो है नहरों की गहराई कम होती जा रही, क्योंकि धीरे धीरे इसी में डिकम्पोज होता रहता है, गहराई कम हो रही। ये तो हुई संकट की बात। दूसरा इसका भी पहलू है, दूसरा पहलू इसके लाभ का भी पहलू है। इस जलकुंभी का आप देख रहे हैं, इसका जो है CN रेशियो मतलब जो है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, औसत अनुपात लगभग 16 है। यानी कि जो है 16 अणु जो है कार्बन बनाने के लिए या कार्बनिक पदार्थ बनाने के लिए, तैयार करने के लिए इस जो है जलकुंभी से केवल 1 अणु की नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। 16 अणु जो है कार्बन या कार्बनिक पदार्थ तैयार करने के लिए सिर्फ 1 अणु नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस जलकुंभी से को अगर डिकम्पोज करना हो, इसमें अतिरिक्त नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं है। ना इसमें खेत में, अगर जिस खेत में या गड्ढे में आप इसको डिकम्पोज करते हैं, उस खेत में या जो खाद तैयार होगी उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये साथियों, ये जो है मिट्टी के pH मान को भी संतुलित रखता है। लगभग जो है 7 से 8 के आसपास इसका pH मान होता है, इसलिए ये जो है लाभदायक है। ये जो है अगर चूँकि इसका जो है CN रेशियो जो है 16 है, इसीलिए जो है ये डिकम्पोज होने में इसमें अतिरिक्त आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। 15-16 दिन में ये डिकम्पोज हो जाएगी और कार्बनिक पदार्थ तैयार हो जाएगी। कार्बनिक पदार्थ जब तैयार हो जाएगी, आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, जिस खेत में कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक होता है उसमें फास्फोरस उतना ही घुलनशील होता है, पोटास उतना घुलनशील होता है, और यूरिया, फास्फोरस और पोटास पौधों को उतना आसानी से उपलब्ध होता है, जिसके कारण जो है जड़ों का विकास अधिक होता है, पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, फसल की मोटाई अच्छी होती है, चमक अच्छी होती है और वज़न भी अच्छा होता है। साथियों जिस जलकुंभी की खाद कैसे तैयार की जाएगी, आइए चलिए देखते हैं कैसे खाद इसकी बनाएंगे। एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करके मैं आपको बताता हूँ कि जलकुंभी खाद कैसे तैयार की जाएगी। जलकुंभी की खाद तैयार करने के लिए क्या करना है, ये जलकुंभी के पौधे तालाब से निकाल के लाइए और इस तरीके से गड़ासे से या तो
जो चारा काटने वाली कुट्टी होती है उसे छोटे छोटे पीस कर दिए। कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा दिखा दें कि कैसे छोटी छोटी पीस ये हो रही है। देखिए ये जलकुंभी की छोटी छोटी पीस ये हो जाएगी, और जब छोटी छोटी पीस हो जाएगी तो इस तरीके से इस गड्ढे में इसको डाल देंगे। गड्ढे में डाल देंगे, और गड्ढे में डालने के बाद जो है इसके ऊपर ये देसी खाद डाल देंगे। देसी खाद जो है डालने के, थोड़ा देसी खाद डलवाना भाई, हाँ देसी खाद डलवा। तो ये देसी खाद ऊपर से डाल देंगे, थोड़ी सी बहुत पतली सी लेयर देसी खाद की इसमें डाल देंगे, जिससे में जो है जलकुंभी के छोटे छोटे पीस करके डाल दिए गए। पीस करने के बाद ऊपर देसी खाद की एक लेयर, बहुत पतली सी लेयर जो है इसमें जो है ऐसे ही फैला देंगे, जैसे ये भैया हमारा फैला रहा है। इस देसी खाद की लेयर फैलाने का मतलब ये होता है कि जलकुंभी के जो पीसेस हैं, बायोमास के पीसेस हैं, ये इससे ढक जाएंगे, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, ये सूखेंगे नहीं, और इसी में जो है 15 से 20 दिन या 1 महीने में ये पूरे डिकम्पोज हो जाएंगे। इस गड्ढे में देखिए ये कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक खाद जो है तैयार हो गई। देखिए आप देख रहे हैं इसमें केंचुआ भी दिख रहा है। देखिए इतने बहुतायत मात्रा में आप देख रहे हैं, ये सब देसी केंचुआ है। देखिए साथियों, देखिए देसी केंचुआ इसलिए है कि ये कार्बनिक पदार्थ है, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा हुआ, ये कार्बनिक खाद है। ये जो है जलकुंभी की कार्बनिक खाद है, इसलिए इतने केंचुए देखिए इसमें पैदा हो गए। जब केंचुए पैदा होने का मतलब कि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है। अब अंतिम विषय ये है कि इस खाद का प्रयोग कैसे करेंगे। साथियों ये जैसे ये खाद तैयार करने का मेरा जो खुद का मुख्य उद्देश्य ये है कि शरतकालीन गन्ने की बुआई करनी है। बुआई करने के लिए क्या करना है, 1 एकड़ में 75 किलो DAP डालनी है, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है, 50 किलो यूरिया डालनी है। अब 5 बोरी इस जो है जलकुंभी की खाद को डालना है। डालने के पहले इसको क्या करना है, छाया में निकाल के इसको सुखा लेना है। भुरभुरी जब हो जाए तो DAP पोटाश यूरिया के साथ मिक्स करके कोड़ में इसकी बुआई कर देनी है। उसके बाद गन्ने का टुकड़ा डालना है, फिर मिट्टी डालना है, पानी लगा के गन्ने का जमाव करना। गन्ने का जमाव करने के लिए क्या इसका लाभ हो सकता है साथियों, क्या इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़बरदस्त होती है, जिसके कारण जो है जो भी DAP पोटाश डालते हैं वो घुलनशील हो जाता है। DAP या फास्फोरस के कारण जड़ों का फुटाव ज़बरदस्त होता है, जड़ों की लंबाई अधिक बढ़ती है, जड़ों का विकास अधिक होता है, और स्टार्टिंग से ही मदर सूट या किल्ले मोटे मोटे निकलते हैं। क्योंकि फास्फोरस भी घुलनशील हो जाता है, अधिक से अधिक मात्रा में जो है DAP या फास्फोरस और पोटास को पौधे अवशोषित करते हैं, जिसके कारण से जड़ें मजबूत होती हैं पोटास के अवशोषित करने से। तो पोटास के अवशोषित करने से दूसरा लाभ ये होता है कि गन्ने में जो है रोग रोधी कीट रोधी क्षमता डेवलप हो जाती है, गन्ने की मोटाई बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो है इसका असर, जलकुंभी की खाद का असर गन्ने के खेत में लगभग 3 साल तक रहता है। पहले साल पौधे में भी वैसे ही असर रहेगा, 2 साल पेड़ी में भी ज़बरदस्त असर रहेगा। आपको अलग से कोई जो है हरी खाद या गोबर की खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। 3 साल तक आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ रहेगा। कार्बनिक पदार्थ से आप जानते हैं कि खेत की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, उर्वरता बढ़ जाती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाती है। और जो है जितने भी आप खाद डालेंगे वो पौधे सही ढंग से अवशोषित करेंगे, अधिक से अधिक पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्धता हो जाती है, जिसके कारण गन्ने की मोटाई अच्छी होगी, बढ़वार अच्छी होगी, गन्ने का विकास अच्छा होगा, लंबाई अच्छी होगी, और गन्ने का वज़न अच्छा होगा, इसलिए पैदावार अधिक होगी। ये जानकारी कैसी लगी साथियों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।